जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संग AK गुप्ता राम के संग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रामायण का पाठ सुने रोज। आजकल से आगे का पाठ करते हैं। देखा भरत विशालती निश्चर मन हनुमान बिन फरसायक मार चाप समन लगितान। अब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तब भरत जी ने हनुमान जी को निश्चर मानकर एक बिना फर का बाण मार दिया और हनुमान जी अयोध्या में राम राम कहकर नीचे उतर गए। पर मूर्छी महिलागत सायक सुमृत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब धाय कपि समीप अतिआत आए। और जैसे ही बाण लगा हनुमान जी मूर्छित से होकर अयोध्या में गिर पड़े हैं और रघुपति के नाम का, राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। और उधर भरत जी दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी के पास आए हैं। विकल विलोकी से और लावा लागत नहीं बहुभाति जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन मरि लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर हृदय से लगा लिया है और भरत जी का मुख उदास हो गया है, मन में बड़े दुखी हुए हैं और आंसू भरकर वचन बोले हैं। जय विधि राम विमुख मोहि कीना तेहि पुनि है दारुण दुख दीना जो मोरे मन बच रुकाया। विधि राम बद कमल माया जिस विधाता ने मुझे राम जी से विमुख किया है उसी ने यह भयानक दुख भी दिया है। यदि मन कर्म और वचन और शरीर से राम जी के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम करता हूँ तो कपि होई विगत श्रम शूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन गति बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीसा। और इतना बात रघुनाथ जी जो मुझ पर प्रसन्न है तो ये बानर जी की थकान पीड़ा से रहित हो जाए। और सुनते ही हनुमान जी उठकर बैठ जाते हैं और राम जी की जय जयकार करने लगते हैं। जय लीन कपि उर लाई पुनकित तनु विलोचन सजल प्रीति हृदय समाय सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है और शरीर पुलकित हो गया है, नेत्र सजीव हो गए हैं। रघुकुल तिलक राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति बढ़ गई है। तात कुशल कहो सुख निधान की सहित अनुजर मात जान की कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन बहु पछताने। है देव मैं कत जग जाऊ कहु के एक काज न आऊ जानि को अवसर धरि मन धरि धीरा धुनि कपि सन बोले रवल बीरा। तात गैरु होई जिसे ही जाता काज न साहि होत प्रभाता क्षण ममवा सायक शैल समेता पट होते ही न कृपा निकेता। सुनी कवि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चले किमाना होरी बंदी चरण कह कपि कर थोरी। भरत जी पूछते हैं कि मेरे छोटे भाई और जानकी सहित राम जी कैसे हैं। तब हनुमान जी संक्षेप में सारी कथा बताते हैं और भरत जी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देव मैं जगत में क्यों जन्मा हूँ, प्रभु के एक भी काम नहीं आया और को अवसर जानकर मैं धीरज धर कर भरत जी हनुमान जी से बोले हैं। क्या बोले हैं कि हे तात तुमको जाने में देर होगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा तो तुम मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहीं भेज दूंगा जहाँ कृपा निधान राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ तो मेरे बाण बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर रामचंद्र जी का प्रभाव का विचार आते ही करके वे भरत जी चरणों की वंदना कर हाथ जोड़ते हैं। तब प्रतापुर राखी प्रभु जय नाथ तुरंत अस कही आस पाई पद बंद चले वो हनुमंत।
हे नाथ हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत तो चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा लेकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहु विशाल सीन गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल और सिर सुंदर स्वभाव और गुण प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मनि मन प्रसन्नता करते हैं। मारुतनंदन हनुमान जी चले जा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जो भगवान राम की जन्मभूमि है, मैं उसके ऊपर से जा रहा हूँ और मैंने उस जन्मभूमि को प्रणाम नहीं किया, इसी कारण मुझे ये बाण लगा और मैं अयोध्या की भूमि पर नतमस्तक हो गया। वाह राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन अनुजन सारी। अर्ध रात्रि गई कभी नहीं आयो, राम उठाय अनुजूर लायो। वहाँ पर अर्धरात्रि बीत गई है और राम जी ने अपने लक्ष्मण भैया को अपनी गोद में बिठाकर बड़ा विलाप कर रहे हैं कि अर्धरात्रि बीत गई है और हनुमान जी नहीं आए हैं। सके वो दुखित देखी मन काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लाग तजो पितु माता संदेह सनेह विपिन हसी आपत आता। और बोले हैं कि हे भाई, मुझे कभी दुख नहीं देख सकते और तुम्हारा स्वभाव तो कोमल था, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और बट में गर्मी झाड़ा हवा सहकर सारा सहन किया है। सो अनुराग कही सब अब भाई, उठे उठ सुनी मम वचन विकलाई, जो जानते मन बंधु बिछो पितु वचन मानते नहीं हो। हे भाई, अगर मुझे पता होता कि मन में भाई का विरह होगा तो मैं कभी भी पिता की आज्ञा को मानता नहीं। सो तुम वितनारी भवन परिवारा, हो जारी जग बार ही बारा। विचारी जाग जाग हो ताता, मिले इन जगत सदोहर भ्राता। पुत्र धर स्त्री घर और परिवार, ये जगत में बार बार हो जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके राम जी बहुत विलाप करते हैं। जथा पंख मेनु खगति ही दीना, मनि मन मेनु फन करी वर कर ही नाश। मन जीवन बंधुन बिनु तो ही, जो जड़ देव जी आवहि मोही। जैसे पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। हे भाई, यदि कहीं देव जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा। देव अवध कवन में उलाई, नारी हे तो मुझे भाई गवाई। बड़ुआ परस सहत जग माही, नारी हानि विशेष क्षतिदाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध को जाऊंगा। हे जगत, मैं जगत में बदनामी भले ही सह लूं, लेकिन राम जी कहते हैं कि स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही सही कठोर बहु मोरा। उर मोरा निज जननी के एक कुमारा, तातो दासु तुम प्राण धारा। कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, तुम तो अपनी माँ के अकेले ही पुत्र हो और मेरा निठुर कठोर अभ्यास होगा तो दोनों को सहन करना पड़ेगा। साप इसी मोही तुम गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरो कह देव तहि जाई, उठी किन मोही सिखावन भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला परमितकारी जान कर तो उनका हाथ मुझे तुम्हारा हाथ तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था, तुम उठकर बैठ जाओ। भो विधि सोचत सोच विमोचन सतत, सलिल राजीव दल लोचनो। माँ एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। और भगवान राम जी कमल की पंखड़ियों के समान नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, जैसे मनुष्य की नाई। शिव जी कहते हैं कि रघुनाथ जी एक अखंड वियोग रहित है और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान मनुष्य की दशा दिखला रहे हैं।
अहो प्रताप सुनी कान विकल भये बानर निकल आयो गयो हनुमान जी करुणा मैं वीर रघु। और प्रभु की इतनी बात सुनकर सारे बानर भालू बिकर हो जाते हैं और उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। हर से राम भेटे वो हनुमाना अति कृत के प्रभु को परम सुजाना तुरंत बैठ तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। और उसी समय हनुमान जी लाकर संजीवनी बूटी देते हैं और हुसैन वैद लक्ष्मण जी को बूटी सुंघाते हैं और लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं और जय श्री राम। और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।